हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखूंगा, कहूँगा कि वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, और एक और चीज़ लिखूंगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या कर सके, वेरी कर सके, यानी चेंज हो सके। ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको इस तरीके के अल्फाबेट्स की तरीके से लिख देते हैं। मान लो ए बी, या एक्स वाई जेड, या कुछ भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम ए बी सी एक्स वाई जेड, इनकी जगह हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यू वेरी हो सकती है, इसलिए ये क्या है, वेरिएबल्स है। और कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 की वैल्यू तो 5 ही रहेगी हमेशा। क्या 5 की वैल्यू 8 हो सकती है क्या? कभी नहीं होगी। तो ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और जब कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल्स कुछ ऑपरेटर्स के द्वारा, किसके द्वारा? ऑपरेटर्स के द्वारा। कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल कुछ ऑपरेटर्स के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ऑपरेटर्स क्या है यहाँ पे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने सेवन्थ एट सिक्स सभी क्लासेस में पढ़े होंगे। जैसे मैंने लिखा 2x, तो यहाँ पे 2x क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, यही तो है ना। तो यहाँ पे x क्या है? x एक वेरिएबल है, 2 क्या है? 2 एक कांस्टेंट है। और ये ऑपरेटर मल्टीप्लाई के थ्रू जुड़ा हुआ है। ऐसे ही मैंने और लिख दिया, मैंने लिखा 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 जो हुआ, इसके अंदर में ये प्लस एक ऑपरेटर आ गया। इसी तरीके से मैं एक और लिख दूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हो गया, 2x स्क्वायर 3x 5। यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे हमें मिल गया, ये एक्स स्क्वायर एक तरीके से, या एक्स वेरिएबल हो गया जिसकी पावर 2 है, यहाँ पे हो गया। और ये 5 क्या हो गया? कांस्टेंट, जो कि प्लस से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चीजें प्लस या माइनस से जुड़ी होती है, जैसे मैं एक और लिख दूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, तो या प्लस 5 लिख दिया। तो जो चीजें प्लस या माइनस से जुड़ी हुई है, ये अपने आप में क्या है? टर्म्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनको हम कह देंगे टर्म्स। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर अपने आप में टर्म है, 3x अपने आप में टर्म है, इस तरीके से। तो इसी में आगे चल करके हम इसको किसको पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल को। जैसे मैंने लिखा एक यही लिखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये यहाँ पे क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए? पॉलिनोमियल होने के लिए ये चाहिए कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा एक होल नंबर वैल्यू हो सकती होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पावर क्या है? x की 2 है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी अगर देखें हम, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, x यहाँ पे x की पावर 1 है। तो यानी कि अगर हमें होल नंबर वैल्यू मिल रही है वेरिएबल की, तो फिर उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, इस अभी आगे और फॉर्म को डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल्स की। ये आगे डिस्कस करते हैं इसी को। मैंने एक कुछ मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ। मैं लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। एक और लिखता हूँ मैं, 5x प्लस 9। एक और लिखता हूँ, सिर्फ 2x ही लिखा मैंने, और कोई लिख दिया 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मैंने जो भी पावर वेरिएबल की लगाई है वो हमेशा एक होल नंबर वैल्यू रखी है। 2 रखा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ x पे पावर 1 है, x पावर 3, x पावर 2, x पे पावर 1 है।
तो ये सभी होल नंबर वैल्यू है, तो ये पॉलिनोमियल हो सकते हैं। इसके साथ में और क्या होता है, हम कहते हैं जो हाईएस्ट पावर वाला जो कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर x पे है ना, x पावर 2, तो ये हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है इसका जो भी कोफिशिएंट है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे इसके अंदर मतलब जीरो कहेंगे तो फिर वो पॉलिनोमियल चेंज हो जाता है। जैसे उसको अभी डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें कितने टर्म है, एक दो तीन, तीन टर्म के साथ में इसमें जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी है, 2 है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, डिग्री। क्या कहते हैं, डिग्री। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री 1 ही रहेगी। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल लिखा है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल डिग्री 1 के हैं इनको हम क्या कह देते हैं, अगर हम कहेंगे तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अगर डिग्री 2 है किसी की तो उसको क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक। किसी की पावर अगर 3 है तो उसको क्या कह देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर मैंने कोई ऐसा पॉलिनोमियल लिखा, जैसे कि मैंने लिखा सिर्फ 5 लिखा है, तो क्या 5 भी अपने आप में कोई पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि 5 के साथ कोई भी क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो इसको हम कह देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कह देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ में अगर हम इसकी पूछेंगे डिग्री क्या रहेगी, तो मैंने कहा था जो भी वेरिएबल हमने लिया है उसकी हाईएस्ट पावर जो भी होगी वही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल नहीं होने का क्या मतलब है, वेरिएबल नहीं होने का मतलब है वेरिएबल था तो लेकिन उसकी पावर 0 रही होगी, क्योंकि पावर 0 होने का मतलब वो 1 हो गया, 5 into 1 is 5, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि मैंने लिखा सिर्फ नंबर लिखा है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे अगर 0 की बात करें तो 0 क्या पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, या कैसा पॉलिनोमियल होगा। तो 0 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक तो वेरिएबल भी यहाँ पे नहीं दिख रहा और कांस्टेंट नंबर की भी हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेरिएबल जो था वो भी, उसकी भी पावर 0 थी और उसका जो कोएफिशिएंट था वो भी क्या है, 0 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को, यानी 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 हो जाता है 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये 0 क्या हो गया, 0 पॉलिनोमियल हो गया। तो इसी के साथ अगर हम आगे डिस्कस करें कि जनरल फॉर्म क्या किसी पॉलिनोमियल की क्या रहेगी, तो उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर हम कहें जनरल फॉर्म किसी भी पॉलिनोमियल की क्या होती है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि a पावर n x पावर n रहा होगा प्लस a पावर n का मतलब कुछ और नहीं है, n का मतलब सिर्फ यही है कि नंबर ऑफ टर्म्स से लेके, कि n का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में n टर्म्स हो जाएंगे, तो a पावर n माइनस वन इंटू एक्स पावर n माइनस वन कह सकते हैं। फिर a पावर n माइनस टू एक्स पावर n माइनस टू हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे ही आगे चलता जाएगा और कब तक चलेगा, जब तक हमको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल तक नहीं मिल जाता। जैसे यहाँ पे a पावर 1 x पावर 1 भी हो गया और उसके साथ ही क्या होगा a पावर 0, और यानी कि ये फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा हमारा, एक x पावर 0 का मतलब है एक कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे अगर हम समझे कि पॉलिनोमियल अगर हम लिखना चाहें तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। तो यहाँ पे देखोगे कि मैंने क्या कहा था, n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ही होगा ना। तो अगर मैंने जो फर्स्ट टर्म लिखा है उसकी पावर यहाँ पे देखो क्या है, n है, यहाँ पे पावर 3 है, तो 3 2 1 एंड 0, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा उसमें मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। आप कोई भी ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं लिख सकते जिसमें 5 टर्म हो जाए,
क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखा दिया फॉर्म कैसी रहेगी, ए एन एक्स एन, यानी कि एक्स की पावर जो भी रहेगी उतने ही तो चलेंगे ना नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा ए पावर एन था, ए पावर एन सॉरी ए एन था, ए एन माइनस वन था, ए एन माइनस टू था, इस तरीके से चला ए वन तक, ए जीरो तक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो टर्म्स थे वो कितने हो गए थे, एन। और वो कैसे डिसाइड होगा, जितनी इसकी पावर होगी यहाँ पे वेरिएबल की। ऐसे यहाँ पे पावर, यहाँ पे वेरिएबल की क्या थी, थ्री। अब पावर वेरिएबल की थ्री थी, इसका मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, थ्री प्लस वन फोर, यानी कि जब कांस्टेंट हमारा होगा जहाँ पे एक्स की पावर क्या होगी, जीरो, वहां तक चलेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर वन टू थ्री फोर ही हो सकते हैं, फाइव नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री। तो क्वाड्रेटिक में तीन से ज्यादा टर्म नहीं हो सकती, कम हो सकते हैं। कम कैसे होगा, कम ऐसे हो जाएगा, मैंने लिखा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब ये कैसे है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कम कैसे हुआ, क्योंकि हमने जो कहा कि x का यहाँ पे कॉफिशिएंट था वो क्या हो गया, जीरो, जिसकी वजह से ये वाला टर्म ही जीरो हो गया, इसलिए इसमें टर्म दो ही बचे। ठीक है, ये बात आ गई। लेकिन एक कंडीशन जरूरी होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसका कॉफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं, क्योंकि अगर मैंने इसको जीरो इंटू एक्स क्यूब लिख दिया होता प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टू, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया होता, तो ये इन शॉर्ट क्या हो जाता, ये तो जीरो ही हो जाता। फिर ये बचता फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टू। तो अब ये क्या रह जाता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रह जाता, ये क्यूबिक रहता ही नहीं। इसलिए अगर हमने जो भी पॉलिनोमियल बोला है उसकी जो हाईएस्ट पावर वाला कॉफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सिंपली अगर लिखे, मैंने लिखा टू एक्स प्लस थ्री लिखा है, तो हम कहेंगे इसको लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, ये लीनियर है, लीनियर यानी कि पावर वन है तो लीनियर होता है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि x का कॉफिशिएंट क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। क्योंकि x का जीरो हो गया तो फिर ये लीनियर नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये जीरो होते ही ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ थ्री रह जाएगा। ऐसे ही क्यूबिक होने के लिए क्या चाहिए था, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए था, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इससे अगर हमने पहचानने की बात आए कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें राइट करना है, लिखना है या बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको दे रखा है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं। ये बताने के लिए क्या देखेंगे कि किसी भी वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए, पावर होल नंबर के अलावा कुछ और नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने ये देखो थ्री टू वन, ये सभी होल नंबर ही है, लेकिन मैं एक पॉलिनोमियल अगर लिख दूं, मैंने लिखा टी पावर टू प्लस रूट टी प्लस टू। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो टी है इसकी पावर कितनी है, रूट रूट टी का क्या मतलब हुआ, टी पावर वन बाई टू, वन बाई टू। अब ये वन बाई टू तो होल नंबर नहीं होता ना। अब जब ये होल नंबर नहीं होता यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन आपसे डिग्री के लिए भी पूछ लिए जाते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो उसको हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को और कुछ एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। हम इस जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आगे टेंथ के लिए या बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और नाइन्थ के भी एग्जाम्स के लिए जो भी आपके स्कूल में होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको भी हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 2.1, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल्स बताने हैं और वन वेरिएबल में बताने हैं। तो यहाँ देखो पॉलिनोमियल है कि नहीं पहले ये चेक करो, और वन वेरिएबल में भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल पे पावर कितनी है, टू है, वेरिएबल पावर वन है, कांस्टेंट है, या पावर जीरो कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल हो गया। अब देखो वेरिएबल कितने हैं इसमें, एक्स, एक्स वेरिएबल भी एक ही है। तो इस ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे सेकंड देखो
वेरिएबल से मतलब है हमें, कांस्टेंट से मतलब नहीं है, या उसके कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। कोफिशिएंट कोई भी वैल्यू रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, y है, y पे पावर कितनी है, 2 है। फिर ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कि वेरिएबल की पावर 0 हो गई, तो ये भी पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में ही है, क्योंकि और कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। थर्ड देखो, यहाँ पे देखो वेरिएबल t है, वेरिएबल t है, यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ पे t की पावर कितनी है, रूट लगा है t पे, रूट का मतलब क्या हुआ, 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस इन टर्म 3√t पावर ऑफ t इज नॉट होल नंबर, क्योंकि पावर t की क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये फिर क्या नहीं होगा, वेरिएबल हो, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो बाई लिखा है, बाई की पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर है 1/y, 2/y का मतलब यहाँ पे बाई क्या है, 1/y है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम फिर से अगर लिखे तो ये हो जाएगा 2 पावर -1। बाई को अगर ऊपर लेके आएंगे तो पावर -1 हो जाएगी, और क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है, होल नंबर नहीं है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका भी रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रीजन दिया था इसका भी रीजन यही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे क्या बदल देंगे हम, टर्म का नाम बदल देंगे, इन टर्म क्या हो जाएगा 2/y। पावर क्या है, पावर ऑफ y इज नॉट होल नंबर, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ पार्ट में देखो, तो पावर कितनी है, 10 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 3 है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 50 है, तो ये सभी होल नंबर्स है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 1 2 एंड 3, एक्स वाई एंड टी, अलग अलग वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ वेरिएबल इन, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो हमको तो आइडेंटिफाई करना वन में है कि नहीं, तो वन में नहीं है, ये 3 वेरिएबल्स में है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या करना है, सभी पॉलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखना है। तो इस पॉलिनोमियल में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं यानी हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू ए ए ही हो जाता है, 1 इंटू 2 बराबर क्या होगा, 2 होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाता है, तो इसका कॉफिशिएंट हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर का क्या रहा होगा, यस 1। ऐसे ही इस नंबर में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहा होगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, माइनस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे -1 इसका कॉफिशिएंट रहा होगा। ऐसे ही इस नंबर में देखो कि पॉलिनोमियल ये जो है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, π/2। इस नंबर में देखो क्योंकि एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, एक्स है और एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि एक्स स्क्वायर जो रहा होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो रहा होगा उसकी पावर 0 रही होगी, तो 0 प्लस √2x, सॉरी 0 तो सॉरी कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना, और कॉफिशिएंट भी यहाँ पे क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, प्लस √2x - 1 इस तरीके से रहा होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 था, तो ये 0 हो गया, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, इस 0 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले बात करते हैं ये बाइनोमियल या मोनोमियल क्या है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स जो हो एक हो, एक ही टर्म, यानी कि एग्जांपल में हम लिख दें, मैंने लिखा 5x, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, मैंने लिखा एक्स क्यूब, है ना। ये इसमें देखो कि नंबर ऑफ टर्म कितने, एक टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। क्या होगा, मोनोमियल। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, दो हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म दो है तो ये क्या हो जाता है, बाइनोमियल, यानी नंबर ऑफ टर्म्स दो हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं 2x प्लस 5, 8x क्यूब प्लस 9, ठीक है। एंड इसी तरीके से और भी हो रहेंगे कई सारे, ठीक है। तो अब हमें क्या डिस्कस करना था, हमें डिस्कस करना था बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 35 हो। तो इसको इरेज करते हैं। तो बाइनोमियल, सॉरी बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड वाले पार्ट में। तो मैं कह रहा था कि √7 से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें हमेशा पावर किसकी देखनी है, वेरिएबल की देखनी है। यहाँ पे वेरिएबल t है, पावर कितनी है, 1 है, तो पावर यहाँ पे हाईएस्ट पावर यही है क्योंकि और वेरिएबल है ही नहीं। तो यहाँ पे डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखो, क्योंकि पॉलिनोमियल जो लिखा है ये कैसा है, पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक नंबर लिखा है 3, इस पे कोई भी वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी पावर क्या रही होगी, 0 रही होगी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स को लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक बताना है। तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मैंने बताया अगर डिग्री 2 होती है तो कैसा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, 3 पावर होने का मतलब कितना हो गया, क्यूबिक। यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है इसकी, 2, डिग्री 2 होने का मतलब कैसा हुआ, क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट देखो, डिग्री कितना है, 1, 1 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, लीनियर। फिफ्थ पार्ट,
पावर कितना है 1 है, यानी ये भी क्या हुआ लीनियर। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं, पावर कितना दिख रहा है हमें 2, यानी इसकी डिग्री हुई 2 डिग्री होगी, इसका मतलब क्या हुआ ये क्वाड्रेटिक। डिग्री 3, इसका मतलब क्या हुआ ये क्यूबिक। तो आज बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 खत्म की है। कल नंबर ऑफ जीरोस या जीरोस कैसे फाइंड करते हैं या जीरोस किसी पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। और कल नेक्स्ट क्लास में आगे शुरू करते हैं। तब तक जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए ताकि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे। थैंक यू।